नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। थोड़ी सी बारिश में आमापानी में पानी भरना कोई नई बात नहीं है। यह वर्षों पुरानी समस्या है जो अब तक बनी हुई है। शायद इस बार इससे निजात मिल सकता है। इसके लिए नगर निगम आयुक्त, उपायुक्त, पार्षद, वार्डवासियों की मौजूदगी में उस क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। सभी ने उन चीजों का बारीकी से निरीक्षण किया जिसकी वजह से जल भराव की स्थिति बनती है, जिसमें प्रमुख रूप से जो बिंदु सामने आए हैं उसमें नाली की सफाई, बालक चौक के पास पानी का बहाव नहीं होना, अत्यधिक मलबा का जमा होना, चारों तरफ से पानी का दबाव सामने आया है। इससे निजात पाने के लिए कई मामलों में चर्चा हुई है। चर्चा यह भी हुई है कि सक्शन जेटिंग मशीन के द्वारा उस मलबा को हटाया जा सकता है, लेकिन यह लाखों की मशीन है, अभी खरीद पाना संभव नहीं है। इसके अलावा नाला को डाइवर्ट किया जा सकता है। बहरहाल देखना होगा कि बारिश के दिनों में नगर निगम कितना मुस्तैद रहता है। वर्तमान में शहर के बड़े नाली और छोटे नालियों की सफाई अभियान बृहद रूप से जारी है। क्या निरीक्षण किया गया, क्या प्रोजेक्ट है? देखिए, आमापारा में जो है पहले नाली सफाई की जा चुकी है और इसी तारतम्य में कुछ ऐसे मकई तालाब वाले एरिया हैं जो तालाब हैं जो जिसमें जल भराव की शिकायतें आती हैं और गर्मी में वो सूख जाता है, जिसको देखते हुए एक डाइवर्ट है जो बालक चौक के पास जो नाला है, वो नाला का जो फ्लो है वो एक ही तरफ से आ रहा है, उसको डाइवर्ट करके हम लोग दूसरी ओर कर देंगे तो जो 50% प्रॉब्लम है उसका समाधान हो जाएगा। ऐसी चर्चा हुई है इस पर, लेकिन चूँकि इसके लिए प्रपोजल तैयार करना होगा, उसको जो नाला है उसको कैसे डाइवर्ट करके हम लोग परिवर्तित करेंगे और परिवर्तित करके उसको जो पीडी नाला में चूँकि ज़्यादा प्रेशर रहता है तो वो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, वहाँ पे पानी भरने की संभावना कम होगी। इसके अलावा जो वो बालक चौक के जो समीपस्थ नाला है उसके अंदर की सफाई करने के लिए जो है उसको प्लान कर रहे हैं। चूँकि कुछ बातें हैं कि उसके अंदर में मैनुअल पावर से भी और ऐसे मशीनरी से भी सफाई करना संभव नहीं हो पा रहा है, जिसको देखते हुए वहाँ पर जाली लगाने का और जो रोड है हो सकता है मैं भी अभी तो खैर चर्चा है, लेकिन उसको कहीं पे तोड़ के फिर ऊपर करने की बात भी चर्चा हुई है। इसके अलावा हमारे पास में सक्शन कम जेटिंग मशीन यूनिट जो है उसको लेने की तैयारी चल रही है। जितने भी शहर में ऐसे जो नाले हैं जिसके अंदर में सफाई नहीं हो पाती है तो सक्शन कम जेटिंग मशीन का जो यूनिट है पाइप के माध्यम से वो अंदर से जाता है और उसको क्लियर करते हुए बाहर निकल जाता है। तो बड़ा अच्छा मशीन है, तो इस दिशा में भी चर्चा हो रही है और इसको लेने के लिए प्लान है। पर चूँकि आचार संहिता का दौर है, इसके आगे में जो आचार संहिता समाप्ति के उपरांत उस पर आगे कार्रवाई होगी। शहर में जितनी भी सफाई हो रही है, अभी जो ज़्यादा डुबान क्षेत्र वाले एरिया हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और जो भी ऐसे बड़े नाले हैं, छोटे नाले हैं जहाँ पे सफाई की आवश्यकता होती है उसको लेकर के प्रयास करते हैं, उसको सफाई किया जा रहा है। कुछ जगहों पे जो है स्लैब अभी क्षतिग्रस्त हो रहा है, हालांकि हम उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, पर कुछ निर्माण ऐसे हैं जिनको जो पक्का करने के कारण में उसको जो है निकालते समय जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो मेरी व्यापारियों से भी अपील रहेगी कि वो भी अपना सहयोग करें और जहाँ पर भी अभी हम लोग स्लैब निकाल रहे हैं उसको स्लैब को लगा भी दे रहे हैं। जहाँ कचरे निकाल रहे हैं, मलबा निकल रहा है काफ़ी मात्रा में, उसको भी हम लोग क्लियर करते हुए जा रहे हैं। अभी कुछ पॉइंट हैं जो जिसको अभी सफाई करना बाकी है, तो ग्रीष्म ऋतु के पहले हम लोग का टारगेट है कि हम लोग उसको क्लियर कर लेंगे। काफ़ी हद तक जो पिछले बारिश में जो डुबान क्षेत्र रहा होगा उससे निजात मिलेगा और आगे जो है बारिश में जो दुकान भर जाता था, जलमग्न हो जाता था, जिससे यातायात प्रभावित होता था और बहुत सारी परिस्थितियाँ रहवासियों को झेलनी पड़ती थी, उससे शायद निजात मिल पाएगा। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।